आपके कल क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हो गए थे, है ना, जिसे मैंने आपसे क्या बात कर दी, अगर दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है, बराबर है, एक पे x% का लाभ हो रहा है, दूसरे पे क्या हो रहा है, x% की हानि। तो इसमें क्या था आपका, अगर सेम दर से वृद्धि और सेम दर से क्या हो रही है, कमी, आप कह दो x% से लाभ, x% से क्या हो रही है, हानि, तो आपको हमेशा ही हानि होती है, और क्या होता है, x²/100। बट जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या हो, बराबर हो, एक पे आपको हो रहा है x% का लाभ और दूसरे पे हो रहा है आपको y% का लाभ, तो मैंने इसमें आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, या तो आप रेशो से कर लो, और अगर आपको फिगर मिल गया जैसे 23% का लाभ, 24% का लाभ, 23% और 27 मिल गया, तो आप वहाँ फॉर्मूला लगा लो। मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, सो x + y + 2xy बटे में क्या था आपका 200 + x + y। अब देखो इससे आप करोगे तो आपका टाइम बहुत सारा बच जाएगा। अगर आप, मैं कहता हूँ एक पे 23 का लाभ, एक पे 23 का लाभ और एक पे 27% का प्रॉफिट हो रहा है, तो अगर आप इसको रेशो से करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। और देखो आपको एक बता दो, जब आपका पेपर आता है उसमें कुछ क्वेश्चन लेंथी होते हैं तो कुछ बहुत शॉर्ट होते हैं, इसमें आप देखते हो आंसर लगा दोगे, तो टाइम आपको खुद ही मैनेज करना है, ठीक है। तो ये तो आपको मैंने कल बता दिया था। अब आज क्या है, कल तक तो मैंने आपसे बात कर दी 2 वस्तुओं पे, आज हम बात करेंगे 3 या 4 वस्तुओं पे, ठीक है। तो आप आज का पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे क्या कह रहा है। देखो भाई 21 में आपसे कह रहा है, तीन वस्तुओं को क्रम से 18.18% की हानि, 20% का लाभ और 14.28% के लाभ पर बेचा गया। तीनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है भाई, एक समान है। 3 वस्तु थी, तीनों का क्या है, विक्रय मूल्य समान है, तथा उसने कुल 650 रुपए का लाभ कमाया। तीनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का योग कितना होगा। देखो भाई एक बताओ, जो आपको लिखा है 18.18 का मतलब कितना होता है, 2/11, क्योंकि 9 से कटता है, अगर 9 से कटेगा नीचे क्या आएगा, 11 आपका आता है, तो 18.18 की हानि होती है, यानी 18.18 का मतलब कितना होता है, 2/11। अगर इसका CP 11 था तो इसका SP कितना रहा होगा, 9 रहा होगा, किसको दिक्कत तो नहीं आता। अब आगे वो क्या बोल रहा है, 20% का लाभ, 20 का मतलब कितना होता है, 1/5, यानी 5 का माल 6 का बेग अगर लाभ हो रहा है तो, और आगे क्या रहा है 14.28। अब इसको आप 14.28 बोल दो या 14 से 2/7 बोल दो, इसका मतलब क्या होता है 1/7, यानी 7 का माल कितने का बेग दिया होगा, 8 का बेग दिया होगा। यहां तक इसको दिक्कत तो नहीं है, बताओ अगर दिक्कत है यहां तक। अब आप मुझे एक बताओ, उसने आपसे एक बात बोली कि तीनों का जो SP वो क्या है, बराबर है। 9, 6, 8 का जो LCM होता है 72, क्या होता है 72। इसको भी 72 बना दूं, इसको भी बना दूं और इसको भी। जब आप इसको 72 बनाओगे तो 8 की करोगे, जब इसको बनाओगे तो 12 की करोगे, जब इसको बनाओगे तो 9 की करोगे। यहां तक इसको दिक्कत तो नहीं। अगर 8 की यहां पे करिए तो भैया 8 की यहां भी करो आप, अगर 12 की यहां करिए तो 12 की आप यहां भी करो, अगर 9 की यहां करिए तो आप 9 की यहां भी करो, बात खत्म। देखो SP आपका क्या हो गया, सेम हो गया। अब आप ये देखो कि आपको जो ओवरऑल प्रॉफिट हो कितने का होगा। आप मुझे एक बताओ, यहां पे इसको 2 का तो प्रॉफिट हो रहा था, 8 दूनी कितने का प्रॉफिट होगा, 16 यूनिट का। यहां पे इसको हो रहा है 16 का लॉस। यहां तक इसको दिक्कत तो नहीं है भाई। जब आप इसकी बात करते हो भैया 5 का माल 6 में बिका, 1 का प्रॉफिट, 12 एकम 12, यहां पे हो रहा है इसको 12 का प्रॉफिट। 7 का माल 8 में कितने का प्रॉफिट होगा, 9 रुपए का है, इसको प्रॉफिट हो जाएगा। यहां तक इसको दिक्कत तो नहीं है भाई देखो 16 का प्रॉफिट, 16 की हानि, 12 का प्रॉफिट, 9 का प्रॉफिट। भैया 12 और 9 21 होता है, 21 में 16 जाएंगे, कितने का प्रॉफिट होगा, यानी इसको 5 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। यहां तक इसको दिक्कत तो नहीं भाई। अगर 5 यूनिट का प्रॉफिट है तो यानी 5 का मान किसके बराबर दे रखा है, 650 के बराबर, तो 1 का मान कितना आ गया, 130। 1 का मान 130 आ गया। उसने आपसे पूछा टोटल क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य तो ये तो था, पहली वस्तु का, दूसरी वस्तु का, तीसरी वस्तु का। 11 8 88, 12 पंजे 60, 7 9 63, कितना आ गया आपका, 6 6 12, 211 आपके आगे। अगर 1 का मान 130 है तो 211 का मान कितना आएगा, 211 इंटू में गया 130, 0 13 कम 13 का। देखो बताओ जिसके लास्ट में 30 लिखा हो आपका, एक ही आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर B, 27,430 आपका आंसर हो जाएगा। दोबारा देख लो आप भाई, देखो आपकी 3 वस्तुएं थी, क्या थी, 3 वस्तुएं। जो पहली वस्तु थी उस पे आपको हो रहा था 18.18% की हानि, इसका मतलब होता है आपका 2/11। 11 के माल पे 2 की हानि, 11 का माल 9 पे बेच दिया होगा। दूसरा क्या है, 20% का लाभ, इसका मतलब होता है 1/5। 5 का माल 1 के प्रॉफिट पे कितने का बेचेगा, 6 का बेच देगा। आगे वो क्या बोल रहा है, 14.28%, इसका मतलब आपका होता है 1/7। 7 का माल 8 पे। भैया
9 6 8। एसपी अगर बराबर है तो ये बराबर कहाँ बैठा था, बराबर कैसे होगा, एलसीएम लेके। एलसीएम आप लोगे कितना आएगा 72, इसको 72 बनाओ, इसको बनाओ, इसको बनाओ। जब 8 की यहाँ करते हैं यहाँ भी करो, यहाँ करते हैं यहाँ भी करो, यहाँ कर दो यहाँ भी। यहाँ पे कितने का लाभ हानि हुई 16 की, यहाँ कितने का लाभ हुआ 12 का, यहाँ कितने का लाभ हुआ 9। तो जो ओवरऑल पड़ा वो 5 यूनिट का लाभ ही तो हो रहा है, वो कह रहा है 5 का लाभ नहीं है, 650 का लाभ है। 5 का मान किसके बराबर है 650, 1 का मान कितना आ गया 130। तो कह रहा है जो क्रय वस्तुएं थी या जो कह दो क्रय मूल्य का योग कितना, तो क्रय मूल्य ये था भैया, इनका योग कितना है 211। तो 211 का मान कितना आएगा, समझ में आ गया, नोट करो इस क्वेश्चन को। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 22 देखो आपसे क्या कह रहा है। देखो 22 में क्या कह रहा है आपसे, देखो भाई 22 में कह रहा है 4 वस्तु, देखो आपका 2 वस्तुओं का भी हो गया, 3 का भी हो गया, अब आपका 4 वस्तुओं का क्या कह रहा है, 4 वस्तुएं x y z और w क्रम से 14.28% हानि, 12.5% लाभ, 15 सही 5/13% प्रॉफिट, 9.09 हानि पर बेची गई। सभी वस्तुओं के एसपी समान हैं। अगर पूरे लेन देन में 100 रुपए का नुकसान होता है तो वस्तु X और वस्तु W के CP के बीच अंतर ज्ञात करना है आपने। तो आप मुझे एक बात बताओ, आपको सबसे शुरू में दिखा 14.28% की हानि, इसका मतलब क्या होता है 1/7। अगर इसका CP 7 रुपए था तो इसने इसको बेच दिया 6 रुपए का, किसको दिक्कत तो नहीं है। आगे वो आपसे बोला 12.5% का लाभ, 12.5 का मतलब होता है 1/8, 8 का माल 9 का बेच दिया, किसको दिक्कत तो नहीं आता। आगे उसने क्या बोला 15 सही 5/13, भैया लिखा है 15 सही 5/13। जब इसके आप मल्टीप्लाई करोगे 195 और 5 200/13, परसेंटेज हट जाओगे नीचे 2 जीरो ये लग जाएंगे, ये आपका कट जाएगा, यानी 13 के माल पे 2 का लाभ, जो 13 का माल था वो बेच दिया 15 रुपए का, किसको दिक्कत तो नहीं आता। आगे ये कह रहा है 9.09 की हानि, देखो 9 से कटता है तो इसका मतलब क्या होगा 1/11, तो भैया 11 का माल 10 में ही बेच दिया। ये आपकी चारों वस्तु आ गई, X वस्तु, Y वस्तु, Z वस्तु और ये आपकी W वस्तु, किसको दिक्कत तो नहीं है। उसने आपसे एक बात बोली है कि सबका एसपी क्या है समान है, भैया एसपी समान का है आपका, एसपी तो सब अलग अलग चल रहा है। जब आप इसका एलसीएम लोगे आपको 90 प्राप्त हो जाएगा भाई, इसको 90 बनाओगे 15 की यहाँ कर दो आप, इसको 90 बनाओगे 10 की यहाँ कर दो, इसको 90 बनाओगे 6 की यहाँ कर दो और इसकी 9 की यहाँ कर दो, किसको दिक्कत तो नहीं है। अगर यहाँ करी 15 की तो 15 की यहाँ भी करो भाई, 10 की यहाँ भी करो, 6 की यहाँ भी करो और 9 की यहाँ भी करो, किसको दिक्कत तो नहीं आता। मैंने एसपी बराबर कर दिया, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है और ये भी क्या आपका 90 है। अब आप मुझे एक बताओ, यहाँ पे इसको 7 1 की हानि हो रही थी, अरे 1 की हानि थी ना, तो यहाँ पे कितनी हानि हो रही होगी 15 की, इसको यहाँ पे हो रही थी हानि। जब आप इसकी बात करते हो 8 का माल 9 में, 1 का लाभ, यहाँ कितने का लाभ हो रहा है 10 रुपए का इसको लाभ हो रहा है। जब यहाँ की बात करते हो 2 का लाभ 6 दूनी 12 का लाभ हो रहा है। जब आप इसकी बात करते हो 11 का माल 10 में, 1 की हानि तो 9 एकम 9 की हानि, किसको दिक्कत तो नहीं है। तो जब मैं ओवरऑल की बात करता हूँ 10 और 12 22, 22 में से 15 गए, 7 बचेंगे, 7 में से 9 गए 2, यानी 2 की क्या हो रही है इसको हानि हो रही है, किसको दिक्कत तो नहीं क्वेश्चन में। तो इस 2 का मान कितना है 50 दे रखा आपको, हानि 100 रुपए की है भाई, 1 का मान कितना आ गया 50, क्योंकि उसने क्वेश्चन बोला 100 रुपए की हानि है, मुझे 2 रुपए की हानि हो रही है ना, वो कह रहा है 100 रुपए की हानि है, 1 का मान कितना आ गया 50। तो उसने आपसे पूछा है एक्स और डब्लू, एक्स तो आपका ये रहा, डब्लू आपका ये रहा, 9 से 11 कितना आ गया 99, 17 15 पंजे 15 7 105, तो कितने का अंतर है भैया 6 का, तो 6 का मान कितना आएगा 300 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, नोट करें आप इसको भी जल्दी से, समझ में आ गया भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 23 देखो, आपसे 23 में कह रहे हैं, देखो भाई 23 में आपसे कह रहा है एक व्यक्ति 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 2695 रुपए में बेचा। उसने पहली वस्तु को 18.75% लाभ पर बेचा। ज्ञात कीजिए उसे दूसरी वस्तु को कितने % हानि पर बेचना पड़ेगा यदि कुल लेन देन में ना तो कोई लाभ हो और ना ही क्या हो कोई हानि। आप मुझे एक बताओ, जब उसने आपसे बोला कि दोनों वस्तुओं को 2695 बेचता है, कितने बेचता है 2695 में, तो आप मुझे एक बात बताओ कि दोनों का जो एसपी होगा वो समान होगा नहीं होगा, होगा भाई। अब उसको एक वस्तु पे होता है 18.75% का लाभ, तो आप मुझे बताओ 6 सही 1/4 या आप कह दो 6.25, इसका मतलब क्या होता है 1/16। अरे 12.5 का मतलब कितना होता है 1/8।
और 12.5 का आधे तो होता है 6.25, तो 1/8 का तो क्या होगा 1/16। अब 6.25 का 3 गुना तो 18.75, तो इसका मतलब क्या होगा 3/16। यानी जो वस्तु आपकी 16 रुपए की थी उसको ये बेच देगा 19 रुपए की। बताओ भाई किसी को दिक्कत तो नहीं है? भैया उसने आपसे बोला 18.75% का लाभ होता है। अब इसको आप या तो ये कह दो या आप इसको लिख दो 18 सही 3/4% का प्रॉफिट। 18 चौक 72 और 3 75/4% नीचे लग जाएंगी 2 0। 25 से 75, 25 से 16 बार, तो जो 16 का माल था 3 का प्रॉफिट हो कितने का बेचेगा 19 का। जो पहली वस्तु थी वो 16 से कितने बेची 19 की। तो आप मुझे एक बात बताओ, वो कहता है कि दूसरी वस्तु कितने में बेचेगी, उसको ना तो लाभ और ना क्या हो हानि। इसने यहाँ पे कितने का लाभ कमाया भैया 3 का लाभ कमाया, तो जो दूसरी वस्तु होगी उसको 3 का नुकसान करवा दो आप, ना लॉस होगा ना हानि। पर एक बात बताओ, दोनों का एसपी क्या है बराबर है, तो इस वाले को भी तो वो 19 की बेचेगा, कितने की बेचेगा 19, बट 3 की हानि पर बेचेगा। इस बात को याद रखना। यानी इसका एसपी कितना सीपी कितना रहा होगा 22 रुपए का होगा। किसको दिक्कत तो नहीं है भैया? वो कहता मुझे ना तो लाभ चाहिए ना हानि। अगर 3 का यहाँ पे लाभ हुआ है तो दूसरी पे 3 की हानि करवा दो ना, जब भी तो होगा नो लॉस नो प्रॉफिट। तो भैया उसने एक बात और बोल दी कि दोनों का विक्रय मूल्य क्या है बराबर है, इसका 19 तो इसका भी क्या रहेगा 19 रहेगा। इसने 19 की बेची 3 की हानि लेगा, यानी इसका सीपी कितना था 22 रुपये। यहाँ तक किसको दिक्कत तो नहीं है? अब आप मुझे एक बताओ, कह रहा है कि कुल लेन देन में क्या, ठीक है देखो भाई इसने यहाँ पे कितने की हानि ली, किस पे लेगा, तो 3/22 का कितने % है, 2 से 50 बार, 2 से ये 11 बार, तो भैया 150/11, 11 कम 11 40 हो गए, 11 तिया 33, 13 पॉइंट करके एक ही आंसर है 13.63% की हानि। समझ में आ गया भैया? आगे सबको समझ में? ठीक है, आप इसको नोट करें। चलो भाई देखो क्वेश्चन नंबर आपसे 24 में क्या कह रहा है। भाई देखो 24 में आपसे कह रहा है एक व्यक्ति दोनों वस्तुओं में से प्रत्येक को 6630 रुपए में बेचता है। पहली वस्तु से उसे 27.5% का लाभ होता है। दूसरी वस्तु को इस प्रकार बेचता है कि कुल सौदे में ना तो उसे लाभ हो और ना ही उसे हानि होती है। दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करो। तो आप मुझे एक बात बताओ, देखो उसने आपसे बोला भाई 2 वस्तुएं थी, एक पे उसको 27.5% का लाभ होता है। 27.5 को भी तो कहोगे 27 से ही 1/2, 27 दूनी 54 और 1 55, यानी 55/2 % नीचे लग जाएंगी 2 0। 5 से 11 बार, 5 से ये 40 बार, यानी जो 40 का माल था 11 के लाभ पर बेचा होगा। सीधी सी बात है भाई। अगर सीपी इसका 40 था तो जो इसका एसपी रहा होगा वो कितना रहा होगा 51। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये पहली वस्तु आ गई आपकी, वो कह रहे हैं दूसरी वस्तु कितने % हानि पर बेची कि ना तो उसको लाभ और ना ही उसको प्रॉफिट हो। यार आप एक बात बताओ, अगर यहाँ पे इसको 11 का लाभ हुआ है, क्या हुआ है 11 का लाभ, तो दूसरे पे 11 की हानि लेगा, और दोनों का एसपी क्या है बराबर है, तो यहाँ पे तो 51 की बेचेगा, बट 51 कब बेचेगा 11 की हानि लेने के बाद, यानी जिसके यहाँ पे सीपी रहा होगा वो 62 रहा होगा। किसको दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? बताओ अगर दिक्कत हो तो। आप मुझे एक बताओ एसपी कितना है 51, वो कह रहा है 51 नहीं है, कितना है भाई 6630, तो एक का मान क्या आएगा 53 एकम 53, 153 आएगा ना, अरे 51 एकम 51 सही है। बार कितने बचेंगे आपके 15 बचेंगे, 51 थी 153 होता है आपका, इतना आ गया। तो कह रहा सीपी का अंतर बताओ भैया, इसका सीपी कितना है 40, इसका कितना है 22, तो जो इन दोनों का अंतर है वो 22 ही तो है आपका। तो बस 22 का मान कितना जाएगा आपका 22 गुणा 130, 0 13 दूनी 26, 2 कह रहे 2860 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? जो इसके आपके ऑप्शन है ये आपके ऑप्शन सारे के सारे गलत है, आप सब ऑप्शन के आगे 2 लगा लो। ठीक है, क्या लिख लो, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 2640, 2805, 2760, 2860, सब के आगे आप 2 लगा लो। ठीक है भैया, आप इसको नोट कर लें। और चलो भाई क्वेश्चन नंबर 25 देखो आपसे क्या कह रहा है। देखो भाई 25 में आपसे कह रहा है एक व्यक्ति 3 वस्तुएं X, Y और Z को 2520 रुपए में बेचता है। एक पर X वस्तु पर 30% हानि और वस्तु Y पर 36.36% का लाभ पर बेचता है। यदि पूरे लेन देन में सेना तो लाभ और ना ही हानि हो तो वस्तु Z का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो भाई वो कह रहा है 3 वस्तुएं आपकी X, Y, Z, तीनों को 2520 पर बेचता है। जो पहली वस्तु तो इस पर 30% की हानि होती है, जो दूसरी वस्तु तो इस पर 36.36 का लाभ होता है। तो कह रहा है कि जो Z वस्तु है
उस पे कितनी हानि या कितना लाभ होगा। ठीक है भैया। और वो आगे आपसे पूछा कि बताओ जिसका क्रय मूल्य था जेड वस्तु को उसका कितना था। आप मुझे एक बात बताओ, भाई देखो तीन वस्तु हैं, एक तो आपकी x है, एक आपकी y है और एक आपकी क्या है z है। आप मुझे एक बताओ, अगर 30% की हानि होती है x वस्तु जो आपकी, तो 30 का मतलब 30/100, 3/10। अगर इसका CP 10 रुपये था तो उसने बेच दियो 7 रुपये की, किसको दिक्कत तो नहीं है। अब जो y वस्तु तो इस पर 36.36 का लाभ, देखो 9 का मल्टीपल है, 9 से कितनी बार जाएगा 4, तो इसका मतलब क्या होगा 4/11, यानी जो 11 का माल था वो कितने का बेच दिया 15 रुपए का बेच दिया। आगे बात समझ में। अब वो कह रहा है जो जेड वस्तु थी उसे कितने रुपए का बेचे, कि मतलब हानि या लाभ कितने का होगा। आप मुझे एक बात बताओ, उसने आपसे एक बात बोली है कि जो तीनों वस्तुओं का जो एसपीओ क्या है बराबर है। आप मुझे एक बात बताओ, भाई देखो क्या इन दोनों का बराबर है, बराबर तो है नहीं, तो भैया 15 की मल्टीप्लाई यहां कर दूं और 7 की मल्टीप्लाई यहां कर दूं। अगर 15 की यहां करी है तो 15 की आप यहां भी करो, अगर 7 की यहां करी है तो 7 की आप यहां भी करो। आप मुझे एक बताओ, भाई 10 का माल 7 का बेच रहा था, 3 की हानि थी, तो 15 तिया 45 माइनस 45 यानी 45 यूनिट का यहाँ पे क्या होता नुकसान होता। अगर आप इसकी बात करते हो 11 से 15 रुपए की, 4 का लाभ 7 चौक 28, यहाँ पर इसको 28% का मतलब 28 यूनिट का प्रॉफिट। अब मुझे बताओ, वो कह रहा है कि भाई पूरे लेन देन में ना तो लॉस हो और ना ही क्या हो प्रॉफिट हो। अगर ये 105 की बेची, ये भी कितने की बेची है 105, तो इस वाले को भी 105 की बेचेगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, भैया ये 45 की हानि पर है, ये 28 के प्रॉफिट पर है, तो एक बार अब वो कह रहे हैं कि पूरे लेन देन में ना तो लॉस हो ना प्रॉफिट हो। इसको यहाँ पर दोनों में क्या हो रहा है 17 की हानि हो रही है, तो उसको यहाँ पर 17 का लाभ चाहिए, तो यानी इसको 17 के लाभ पर बेचेगा। पर एक बात तो अगर इसको 17 के लाभ पर बेचेगा, अगर इसने 105 की बेची तो इसमें 17 लाभ जुड़ा हुआ नहीं होगा, तो इसका सीपी कितना रहा होगा 88 रहा होगा। आगे बात समझ में। मैं दोबारा देखो, आप भाई आप कह रहे हो ये वाली वस्तु थी इसके यहाँ पर हो रहा था -45, आप कह रहे हो यहाँ पर हो रहा है 28, और आप यहाँ क्या कह रहे हो कि भाई ना ओवरऑल क्या हो नो लॉस नो प्रॉफिट। भैया अगर यहाँ 45 है यहाँ 28 है, तो यार एक बात तो बताओ, जब आप ओवरऑल चाहते हो तो आपको यहाँ पे 17 का लाभ चाहिए नहीं चाहिए, जब तो आपका जीरो आएगा निकल के, सीधी सी बात है। अगर देखो तीनों का एसपीबी क्या हो समान हो, ये भी 105 है ये भी 105 है, तो ये भी 105 रहे, ये 105 कब आना चाहिए जब 17 का लाभ हो, यानी इसका सीपी कितना होगा 88 होगा। जब 88 में आप 17 जोड़ोगे तो 105 आएगा भैया, समझ में आ गया। अब देखो तीनों का एसपी कितना है 105, और क्वेश्चन में कितना दे रखा है उसने आपको, क्वेश्चन में आपको दे रखा है 2520, 105 का मान कितना है 2520 है, इसलिए एक का मान तो आपसे पूछ रहा है जो आपकी जेड वस्तु थी उसका क्रय मूल्य क्या, तो इसका क्रय मूल्य कितना भैया 88 से आप कर दो है मल्टीप्लाई। समझ में आ गया। देखो आप 21 से कम 21, 21 दूनी 42 0, 21 पंजे 105, 5 से जाएगा 24 बार। अब देखो 8 चौक 32 होता है, एक हिस्सा लास्ट में 2 आ रहा होगा आपका। चलो 2 ऑप्शन आपकी कोई बात नहीं, 88 इंटू 24। वैसे इसका आंसर देखो क्या होगा, चलो कर लो मल्टीप्लाई क्या आएगा। देखो भाई 4 8 चौक 32, 3 करिए 8 चौक 32 और 3 35, 2112 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया भैया, नोट करो आप इस क्वेश्चन को। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 26। अब देखो जो आपको क्वेश्चन नंबर 26 है, यहाँ से आपका पैटर्न चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से आपका कैसे चलेगा, जैसे मान लो एक व्यक्ति 5 रुपए की 10 वस्तु लाया और 4 रुपए की 8 उसने बेच दी, जो है आपका ऐसे चलता है। अब या तो इसको आप फॉर्मूला याद कर लो, वरना देखो जो इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको भी बता दूंगा। देखो अगर आपको डायरेक्ट याद करना, देखो आप ये याद रखना रुपए वस्तु, हमेशा इसको याद रखना रुपए वस्तु। और देखो कभी भी आपका गलत नहीं होगा, क्या रुपए वस्तु। अगर मैं आपसे कहता हूं एक व्यक्ति x रुपए की y वस्तु खरीद कर लाया, x रुपए की y वस्तु है और y रुपए की x वस्तु उसने बेच दी, सुनते रहे ना, x रुपए की y वस्तु खरीद के लाया और y रुपए की x वस्तु बेच दी, तो उसको लाभ या हानि कितने की होगी। देखो भाई बीच वाले की बीच वाले से, बाद वाले की बाद वाले से, तो देखो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे में क्या आएगा, बाद वाले नीचे आते नहीं क्या वाई स्क्वायर और गुणा में क्या 100, ये इसको होगा। अगर माइनस में आएगा तो क्या होगा हानि हो जाएगी, अगर प्लस में आएगा तो क्या होगा लाभ हो जाएगा। ये तो आपका डायरेक्ट अगर आपको रटना हो तो बस इस बात का याद रखना, रुपए वस्तु आपका चलता है। कभी कहीं कभी क्या होगा वो आप गलत लिख देना, वस्तु रुपए कर दो आप, सही है क्या, रुपए वस्तु, बीच वाले की बीच वाले से, बाहर वाले की बाहर वाले से, बाहर वाले का आएगा
नीचे आएगा आपका। तो देखो भाई बाहर वाले का आएगा नीचे आएगा। हाँ ये तो आपका ठीक है भाई। देखो अब आप जो आपका क्वेश्चन है आपका, अगर आपको इसको देखना तो आप ऐसे देख लो, वरना देखो मैं आपको इसको डायरेक्टली बता दूंगा कि इसको आप कैसे करोगे कॉन्सेप्ट से। देखो भाई आपका क्या कह रहा है 26 में, कह रहा है एक व्यक्ति 8 रुपए में 9 केले खरीदता है और 9 रुपए में 8 केले बेचता है। 8 रुपए के 9 खरीदे और 9 रुपए के 8 बेच दे, हो गया ना, रुपए वस्तु x रुपए की y रुपए की x। कह रहा है कितना लाभ या हानि होगी। तो एक बात बताओ भाई, देखो अगर आपको ऐसे करना, देखो रुपए वस्तु अब वो आपसे क्या कह रहा है 8 रुपए के 9 और 9 रुपए के 8, बीच वाले की बीच वाले से 9 नीम 81, अट्टू 64 और बाद वाले क्या आएगा नीचे और गुणा में क्या 100। देखो 17 हो गई, 17 बटे 64 गुणा में क्या 100। ये बात तो पक्की है इसको लाभ होगा, सुनते रहे ना, ये बात तो पक्की है कि इसको क्या होगा लाभ होगा, यानी पहला या दूसरा आंसर आपका कोई होगा। आप मुझे एक बताओ, अगर यहाँ पे नीचे 68 होता, सुनो भाई मेरी बात, अगर नीचे 68 होता तो पूरा 4 बार कट जाता, पर नीचे तो आप 68 नहीं है। अगर नहीं समझ मारा तो आप काट पीट कर लो, क्या दिक्कत है भाई, सारी छोड़ो आप। भाई देखो ये बात तो पक्की है कि भाई 10% लाभ होने से तो रहा 10 से ज़्यादा ही होगा, 20 से भी ज़्यादा होगा, सीधी सी बात है, 20% से भी क्या होगा ज़्यादा ही होगा। एक ही आंसर है 26.56% आपका लाभ हो जाएगा। सही है, करो मत। अगर देखो जब आप वहाँ पे ऐसे आंसर लगाओगे आपका जब भी टाइम बचेगा, क्योंकि आपके पास 60 मिनट होंगी जब आप CHL दोगे, 60 मिनट 100 क्वेश्चन और मैथ के आपको 25 क्वेश्चन प्राप्त होंगे, तो आपको आंसर ऐसे लगाने पड़ेंगे, सोल्व तो आपको करना ही नहीं है वहाँ पे। बात समझ में आ रही है? तो भाई क्या होगा, अगर आपको सोल्व करना आप सोल्व कर लो, 4 से कितनी बार जाएगा 16 बार और 4 से कितनी बार जाएगा 25। अब आप मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर ये निकल कर आ जाएगा। समझ में आ गया? अब देखो जो इसका दूसरा मेथड है, चलो इसको आप इतने नोट कर ले, दूसरा बताता हूँ आप कैसे करोगे इसको। चलो भाई देखो आपसे इसका सेकंड पैटर्न क्या होगा। आप मुझे एक बताओ, अगर एक व्यक्ति है, अगर वो 8 वस्तु खरीद के लाया तो आपकी 8 ही तो बेचेगा, अगर 10 लाया तो 10 बेचेगा लाके, 16 है तो 16 के बेचेगा, यानी जितनी लाएगा उतनी तो बेचेगा। आप मुझे एक बताओ, उसने आपसे बोला एक व्यक्ति 8 रुपए में 9 केले खरीद देता है। भाई देखो एक व्यक्ति ने 9 केले खरीदे और कितने रुपए खरीदे 8 रुपए के उसने ये खरीदे, इसका CP तो है, किसको दिक्कत तो नहीं है। अब आगे वो आपसे क्या कह रहा है 9 रुपए में 8 केले बेचता है। केले कितने बेचे 8, कितने रुपए के बेचे 9 रुपए की, इसका क्या है SP। आप मुझे एक बात बताओ भैया 9 केले लाया 8 केले बेचे, ऐसा कैसे हो जाएगा? बस जितने लाएगा उतने तो बेचेगा, यानी आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, इनको बराबर करना पड़ेगा। भाई बराबर कैसे करोगे, इस 8 की तो ऊपर कर दो और इस 9 की नीचे। अगर 8 की यहाँ करी है तो 8 की आप यहाँ भी करो और इस 9 की यहाँ भी करो। देखो 72 वस्तु लाया, कितने रुपए की लाया 64 रुपए की लाया। 72 वस्तु बेची, कितने की बेची 81 रुपए की बेची। भाई 81 का माल बेच दिया, कितने जो कितने का था 64, कितने का लाभ हुआ 17 का लाभ हुआ। किस पे 64 पे 17, 64 का कितने % है। तो आगे आपको क्या आंसर क्या 26.56%। बताओ किसको दिक्कत है किसको दिक्कत। और अगर ऐसे भी हार्ड लग रहा है तो देखो यहाँ देखो आप, भाई देखो 9 8 9 अट्टू 64 रुपये आ गया आपके निकल गए। 9 नीम 81 रुपये आ गए। भाई 64 का माल 81 का बेच दिया, लाभ कितने का हुआ 17, किस पे 64, 17 64 का कितने % है, लो आप फिर वहीं पहुंच गए। समझ में आ गया? तो कैसे कर लो तो आपकी इच्छा है। मैंने आपको बता दिया रुपये वस्तु वाला, मैंने आपको ये बता दिया CP और SP की वस्तु क्या कर लो आप बराबर कर लो, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, जैसा आपकी इच्छा करे। समझ में आ गया? आप नोट कर लें इसको भी। देखो भाई अब 27 देखो, आप 27 में कह रहे हैं। अब देखो 27 उसने आपसे फॉर्मूला पूछ लिया जो मैंने आपको बताया था अभी, तो कुछ करना थोड़ी ना है। देखो X अमरूद Y रुपए में, एक फल विक्रेता ने X अमरूद Y रुपए के, देखो भाई X अमरूद खरीदे Y रुपए के और Y अमरूद बेच दिए उसने X रुपए के। तो आप मुझे बताओ कह रहा है फॉर्मूला क्या बनेगा। हो तो क्या दिक्कत करनी। देखो इसकी यहाँ करोगे, इसकी यहाँ करोगे, तो उसने आपसे एक बात और बोल दी, जो X है वो क्या है बड़ा है किससे Y से। X क्या है बड़ा है किससे भैया, अगर आपका X बड़ा है तो X शुरू में आ जाएगा, क्या करोगे X स्क्वायर, अरे क्या होगी X स्क्वायर माइनस में क्या आएगा Y, क्योंकि X बड़ा है ना तो आप X से माइनस करोगे, X स्क्वायर Y स्क्वायर बटे में क्या आ जाएगा Y स्क्वायर और गुणा में क्या हो जाएगा, सम इसमें 100 लगा लेना, 100 इसमें लगा बनिए, तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा ये बन जाएगा। वरना जो मैंने आपको बताया था X रुपए के
रुपए वस्तु, तो रुपए कितने थे y, वस्तु कितनी थी x, रुपए कितने हैं x और y, वस्तु कितनी है y, तो बीच वाले से, बाद वाले से, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बाद वाला क्या आएगा नीचे, रगड़ों में क्या 100। तो आपका जो ऑप्शन है, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई, डी हो जाएगा। सही है। अरे आंसर कौन सा हो जाएगा, हानि नहीं होगी, लाभ होगा, क्योंकि x क्या है बड़ा है, तो आपने x माइनस करा है ना। ठीक है, नोट करना आप इसको। देखो भैया 28 क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है, 28 में आपसे कह रहा है एक व्यक्ति ने 20 रुपए में 23 के हिसाब से कुछ वस्तुएं खरीदी और उन्हें 23 रुपए में 20 के हिसाब से बेच दिया, तो लाभ या हानि प्रतिशतता कितनी होगी। देखो ये बताओ भैया, कितनी वस्तु लाया था, 23 वस्तुएं, कितने रुपए की, 20 रुपए की। यहां तक इसको दिक्कत तो नहीं है। और कितने की बेच दी, 20 वस्तु बेच दी 23 रुपए के हिसाब से। किसको दिक्कत है भाई, रुपए वस्तु। 20 से कितनी बार आ गए, 400 आ गया, 23 से कितनी बार आ गया, 529। भैया 400 का माल 529 का बेच दिया, तो कितने का लाभ हुआ, 129 का। किस पे, 400 पे। बस इसका कितने परसेंट है, 2 0 2 0, 4 दिया 12, 4 दूनी 8, 32 पॉइंट से आपका एक ही ऑप्शन है, 32.25% का इसको लाभ हो जाएगा। किसको दिक्कत तो नहीं भाई, यहां तक समझ में आ गया ना। दोबारा देख लो आप, भाई मैंने क्या बोला था, ये तो आपकी वस्तु आ गई, आपकी क्या आ गई, रुपए। 20 गुणा 20 400, 23 गुणा 23 529। वरना ऐसा कर लो आप, बराबर कर लो वस्तुओं को। वस्तु कैसे बराबर होगी, 20 की यहाँ कर दो, 23 की यहाँ कर दो। जब आप 20 की यहाँ करोगे तो यहाँ भी करोगे 400 हो जाएगा। जब 23 की यहाँ करोगे 23 की यहाँ भी करोगे 529 को दिया जाएगा आपको। ये समझ में आ गया, नोट कर लो आप इसको भी। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 29 देखो, आपसे 29 में ही करें। बस देखो जो 29 है, 29 में आपको कुछ करेक्शन है। जो आपको 135 दिख रहा है, ये आपका 13 लिखा है, आप उसमें देख लें, आप इंग्लिश में सही लिखा है। ठीक है, देखो आपसे ये कह रहा है, एक आदमी ने कुछ वस्तुएं 13 रुपए में 15 की दर से तथा सभी वस्तुओं को 17 रुपए में 18 की दर से बेच दिया। यदि कुल मिलाकर उसे 14.7 रुपए का लाभ हुआ तो कुल खरीदे गए वस्तुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। आप मुझे एक बात बताओ, अगर 15 वस्तुएं लाया और कितने के हिसाब से लाया था, 13 रुपए के हिसाब से लाया था, किसको दिक्कत, ये जो 135 से लिखा है इसको आप 13 कर लो, बात खत्म। और आगे कह रहा है 18 वस्तुएं 17 रुपए की दर से इसने ये बेच दी से। भाई तो एक बात हो, जब आप इसकी यहाँ करोगे और इसकी यहाँ करोगे यहाँ पे, तो जब आप यहाँ लिखोगे 18 से 54 5 कैरी, 18 कम 18 और 5 23, यानी 234 का सीपी आ गया। जब इसकी आप यहाँ करोगे 15 7 105 10 कैरी 255 आपका ये आ गया। किसको दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, बताओ अगर किसी को दिक्कत है तो। दिक्कत है तो नहीं है, ये एक काम करो, इसको और ईजी कर लो आप। और देखो ईजी कैसे हो जाएगा भाई, देखो 15 वस्तुएं लाया, कितने रुपए की लाया, 13 रुपए की। आगे कह रहा है 18 वस्तुएं लाया 17 रुपए की। भाई ये तो वस्तु है, ये सीपी है, ये क्या है, एसपी है। अब एक बात हो, अगर 15 लाया 18 बेच दी, तो जितने लाएगा उतने तो बेचेगा। भाई एक बात बताओ, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 90। दोनों को बराबर कर दूं, यहाँ किसी करोगे आप 6 की, यहाँ किसी करोगे आप 5। अगर 6 की यहाँ करें तो आप 6 की यहाँ भी करो, और 5 है तो 5 की आप यहाँ भी करो। तो भैया देखो 90 वस्तु लाया 78 रुपए की, 90 वस्तु बेच दी 17 पंजे 85 रुपए, तो लाभ कितने का हुआ, 7 रुपए का तो लाभ हुआ। और वो कितने कह रहा है, 7 रुपए का नहीं है, कितने का है, 14.7 का है। तो एक का मान क्या आएगा, 7 दूनी 14, 7 एकम 7। तो अगर वस्तु कितने लाया था, तो वस्तु तो 90 तो लाया था, तो 90 का मान क्या आएगा, 2.1 इंटू 90। इस पॉइंट से 0 कट जाएगी, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। कितनी वस्तु लाया था, आपकी 189 वस्तुएं लाया था। उस आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी थोड़ी, तो और इजी कर लो आप इसको। ठीक है, नोट करें आप इसको। नंबर 30 में देखो आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे कह रहा है, देखो ये थोड़ा अलग क्वेश्चन आपका। कह रहा है कुछ फलों को 100 रुपए में 11 की दर से और उतने ही फल 100 रुपए में 9 की दर से खरीदे जाते हैं। यदि सभी फलों को 100 रुपए में 10 की दर से बेचा जाता है तो पूरे लेन देन में हानि या लाभ प्रतिशत कितना है। भाई देखो एक बात बताओ, एक व्यक्ति 11 रुपए में 11 फल कितने रुपए लाया, 100 रुपए के लाया, और उतने ही फल, उसने बोला उतने ही फल 9 फल लाया कितने रुपए के, 100 रुपए के। भाई देखो इतने तो वो लाया ही है, उसने बोला जितने यहां लाए उतने यहां पे लाया। तो एक बात तो बताओ,
जितने ऊपर लाएगा उतने चलाएगा, तो बराबर करने पड़ेंगे भैया। 9 से तो आप कर दो यहाँ पर, और 11 से कर दो आप यहाँ पर। अगर 9 की यहाँ करें तो 9 की यहाँ भी करो आप, 11 की यहाँ करें तो आप यहाँ भी करो। तो आप मुझे बताओ, ये तो उसका CP है जितने वो लाया खरीद गया, लाया ना जितने वो खरीद गया भैया। 11 गुणा 9 99, 9 गुणा 11 तो 99 198, यानी वो 198 वस्तु क्या था फल लाया भैया। ये 900 1100 यानी कितने रुपए का लाया, 2000 रुपए के वो लाया है। किसको दिक्कत तो नहीं है भाई, ये तो उसका CP है। अरे क्या है, CP है। अब जितने लाया उतने तो बेचेगा, सीधी सी बात है। अब देखो आपसे क्या कह रहा है यदि सभी फलों को 100 रुपए में 10 की दर से बेच दिए। भाई देखो 100 रुपए में 10 बेच रहा है तो एक बेचेगा 10 रुपए का, सुनते रहना। अगर 100 रुपए में 10 बेचे तो जो एक फल बेचेगा 10 रुपए का बेचेगा। अगर एक फल 10 का बेचेगा तो जो 198 बेचेगा वो आपके 1980 के बेचेगा, नहीं बेचेगा। बताओ अगर किसी को दिक्कत हो, आप ही नोट डाल लेना भैया। अगर 100 रुपए के 10 बेच रहा है वो, तो 10 रुपए का एक ही तो बेचेगा। अगर 10 रुपए का एक, या कह दो एक बेच रहा है 10 रुपए का, तो 198 1980 का तो बेचेगा। यार एक बात होता, 2000 का माल इतने का बेच दिया, कितने की हानि हुई, किस पे होगी, 20 2000 का कितने परसेंट है, 0 0 20 से 20 खत्म, कितने परसेंट की हानि होगी, 1% की इसको यहाँ पे हानि हो जाएगी। किसको दिक्कत तो नहीं है, नोट करा इस क्वेश्चन को। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे क्या कह रहा है। देखो भाई 31 में आपसे कह रहा है एक दुकानदार ने कुछ पेन 60 रुपए में 20 की दर से। आप मुझे बताओ, अगर 60 रुपए में 20 खरीदे तो 1 रुपए में, या आप कह दो अगर 60 रुपए में 20 खरीदे तो एक पेन 3 रुपए का नहीं हो गया। भाई अगर वो 60 रुपए में 20 की दर से खरीद रहा है, यानी 60 रुपए खरीदे 20 पेन, तो एक पेन 3 रुपए का तो हो गया। तो आप यहाँ कह सकते हो कि भैया उसने एक पेन खरीदा कितने रुपए का, 3 रुपए का। किसको दिक्कत तो नहीं है, ये आपके रुपए हैं, ये आपकी वस्तु या पेन, कुछ भी लिख लो आप। आगे आपसे क्या कह रहा है, उतने ही पेन, देखो उसने क्या बोला, उतने ही पेन 40 रुपए में 30 पेन। भैया 40 रुपए में आप 30 पेन कह दो, 0 0 हटा दो, या आप कह दो 4 रुपए में 3 पेन, दिक्कत तो कुछ नहीं है। अगर वो कह रहा है 40 रुपए में 30 पेन खरीदता है, 0 0 हटा दो ना दोनों की, तो क्या होगा, 4 रुपए में 3 पेन हो जाएंगे, 4 रुपए में 3 पेन। अब आप मुझे एक बताओ, उसने आपसे बोला था उतने ही, यार एक बात तो जब वो कह रहा है कि जितने यहाँ पे उतने यहाँ पे, तो बराबर करना पड़ेगा। 3 की आप यहाँ करोगे और 3 की आप यहाँ करोगे, तो एक बात तो बताओ, 3 और 3 6 पेन लाया कितने रुपए के, 9 और 4 13 रुपए के। यहाँ तक किसको दिक्कत तो नहीं है, किसको दिक्कत है तो बताओ, समझ में आ गया। आगे देखो आपसे क्या कह रहा है, इसके बाद उसे पता चला कि उसने सिर्फ 60 पेन ही खरीदे, 60% ही पेन खरीदे। कितने पेन खरीदे, 60% ही पेन खरीदे। यार एक बात बताओ, खरीदे कितने लाया था, 6। वो कह रहा उसने जब बाद में पता चला कितने खरीदे हैं, 60%। जब इसका आप 60% निकालोगे, 60% मतलब कितना होता है, 3/5 होता है। या आगे देखो, चलो भी आगे क्या कह रहा है, इसके बाद उसे पता चला कि उसने सिर्फ 60% पेन ही खरीदा है, शेष पेन को 75 रुपए में 25 की दर से खरीदता है। यार एक बात, अगर शेष पेन को 75 रुपए में 25% की दर से खरीद रहा है, कितने की दर से, 25 रुपए। देखो अगर 75 रुपए में कितने की दर से खरीद रहा है, 25 पेन, तो भैया जो 3 रुपए का एक ही पेन तो आएगा। अरे आएगा नहीं आएगा बता दो बस, 3 रुपए का एक पेन आ जाएगा। अब उसने आपसे बोला, उसको बाद में पता चला कि उसने 60% पेन ही खरीदे। कितने पेन खरीदे हैं, 60%। देखो भाई जब उसने 6 पेन खरीद लिए कितने रुपए के, 13 रुपए। उसको पता चला कि उसने कितने पेन खरीदे, बस अभी भैया उसने सिर्फ और सिर्फ अभी 60 पेन खरीदे। कितने पेन खरीदे हैं, 60 पेन। तो भैया उसको तो पूरे 100% खरीदने हैं, यानी वो भी 40% और खरीदेगा। यार एक बात, अगर 60% का मान 6 है तो 1% का मान 10% का मान 1 आएगा, तो 40% का मान कितना आएगा, 4। यानी इसको भी 4 पेन और खरीदने हैं। और जो 4 पेन खरीदेगा वो किसके हिसाब से होंगे, 75 रुपए के 25। तो जो एक पेन है वो कितने का होगा, 3 रुपए का। तो 4 पेन कितने के होंगे, 12 रुपए के होंगे। दोबारा देख लो भैया, जब इसने 6 पेन खरीद लिए 13 रुपए के, उसको बाद में पता चला कि उसने सिर्फ और सिर्फ कितने खरीदे हैं, 60% ही पेन खरीदे। नहीं 60% का मान कितना है, 6। तो 40% तो इसको भी और खरीदना है, और जो वो खरीदेगा वो किसके हिसाब से होंगे, 75 रुपए के 25, यानी 3 रुपए का एक पेन। तो भैया अगर 60% का मान ये है तो 40 का मान 4 ही तो आएगा, यानी इसको भी 40% पेन और खरीदने हैं। जब 60 का मान 6, 40 का मान कितना आएगा, 4। और ये 4 पेन खरीदेगा, ये 3 रुपए का एक पेन होगा। अगर 3 रुपए का एक पेन होगा तो 4
पेन कितने के होंगे? 12 रुपए के। तो आप मुझे एक बताओ, यानी उसने 10 पेन खरीदे भाई, अरे 10 पेन खरीदे, कितने रुपए खरीदे? 25 रुपए के उसने ये खरीदे, यानी ये इसका सीपी आ गया यहाँ तक। किसको दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? बताओ अगर किसको दिक्कत हो तो। आगे वो आपसे क्या कह रहा है? आगे वो आपसे कह रहा है यदि सारे पेन को 35 रुपए में 12 की दर से। भाई देखो जो वो बेच रहा है, 12 पेन बेच रहा है 35 की दर से। किसकी दर से? 35 की दर से बेच रहा है। तो कह रहा है कि लाभ यहाँ नहीं बता, तो बस हो गया आपका। इसके आप यहाँ करो या सारी बात छोड़ो आप। भाई देखो ये 10 पेन है, ये 12, भाई जितना लाएगा उतने तो बेचेगा। ये 12, ये कितना है? एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा। भाई 60 के लिए इसको भी 6 से कर दो, इसके लिए किससे कर दो? 5 से। अगर 6 की यहाँ करिए तो 6 की यहाँ भी करो, 5 की यहाँ करें तो 5 की आप यहाँ भी करो। 25 का कितना होता है? 150। 5 पंजे 25, 2 करिए 5 15 2 75। भैया 150 का माल कितने का बेच दिया? एक कितने का लाभ होगा? 25 का। किस पे? 150 पे। 25 150 का कितने परसेंट है? देखो 25 का 150 होता है, और 1/6 का मतलब कितना होता है? 16 सही 2/3% क्या दो आप, या इसको आप बोल दो 16.66% इसको लाभ होगा। समझ में आ गया? एक बार दोबारा देख लो आप, तो यहाँ तक तो इसको दिक्कत ही नहीं होगी ना। भाई 6 जब इसने ये 6 पेन खरीद के लिया यार, कितने रुपए के लाया? 13 के। जब ये घर पे अपने आ गया कि मैं 6 पेन लाया, कितने रुपए के? 13 रुपए के। इसको बाद में ज्ञात हुआ कि भैया मैं तो भी 60% ही पेन खरीद पाया हूँ। कितने खरीद पाया हूँ? 60। यानी ये 60% की वैल्यू है, तो 40% की वैल्यू क्या आएगी? 4। और जो 4 पेन खरीदेगा वो 75 रुपए के 25 पेन खरीदेगा, यानी एक पेन कितने का होगा? 3 रुपए का होगा। अगर एक पेन 3 रुपए का तो लाया कितने हैं? 4। तो 4 कितने के होंगे? 12 रुपए के। भैया 10 पेन लाया, कितने रुपए के? 25 रुपए के। 10 पेन 25 के लाया, 12 पेन बेच रहा है 35 रुपए के। या तो आप ऐसा कर दो, इसकी यहाँ कर दो, इसकी यहाँ, आपका निकल कर जाएगा। वरना जितने लाया उतने तो बिकेगा। 10 पेन यहाँ पे, 12 यहाँ पे। भाई 6 की यहाँ कर दो और 5 की यहाँ। 10 6 60, 12 पंजे 60। 60 लाया, 60 बेच रहा है। अगर 6 की यहाँ करें तो 6 की आप यहाँ भी करोगे। 25 का 150, 35 पंजे 175। 150 का माल 175 का, लाभ कितने का हुआ? 25 का। किस पे? 150। 25/150, 1/6 का मतलब भी कितना होता है? 16 सही 2/3, या आप कहते हो 16.66% का इसको लाभ हो जाएगा। समझ में आ गया? इसको आप नोट कर लें। आज इतना लगता है, आगे आपका कल करेंगे। ठीक है।